है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे आयन फौजान, और अब हमारे मेहमान जो पाकिस्तान से आए हुए हैं तो कभी कभी आ जाते हैं, तो ये पूरी हमारे खर्च में 4, 5, 6 जो है जगह हैं जहाँ हम देखते हैं। तो अभी हम हयातम से निकल रहे हैं और अब हमारी डेस्टिनेशन है यमामा में सहाबा का कब्रिस्तान। तो ये वो जगह है जहाँ पर मुसलमा कज़्ज़ाब की आखिरी लड़ाई हुई थी। ये जो इलाका है रियाद का और ऊपर का सारा नजद कहलाता है। तो इस इलाके में मुसलमा कज़्ज़ाब की बहुत बड़ी हुकूमत थी। जो थोड़ी बहुत मुझे मालूमात है बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी तो अमीर साहब बैठे हैं, 2 उलमाए कराम बैठे हैं, ये बताएंगे आपको तफसील। ये क्या कहते हैं, शुरू में जो तमहीद होती है ना, वो मैं बांध रहा हूँ थोड़ी सी। तो अभी हम हयातम में आयन फौजान से निकले हैं, अब वो वहीं जा रहे हैं साहबा। तो वो ये मुसलमा कज़्ज़ाब की बहुत बड़ी हुकूमत थी। और ये भी मैंने मौलाना नाम भूल रहा हूँ, लाहौर के मौलाना साहब तशरीफ़ लाए थे, उनका नाम भी फारूक था। हाँ, तो वो उन्होंने काफ़ी तफसील बताई थी जो मुझे टूटा फूटा याद रह गया। तो कई लड़ाइयाँ हुई थी। वो रियाद जहाँ से शुरू होता है ना, रियाद के उस तरफ जब मक्का की तरफ जाते हैं दरिया, तो वहाँ पर काफ़ी हाइट पर ना पहाड़ हैं, फिर एकदम नीचे उतराई है। तो पहाड़ के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर ये मुसलमा कज़्ज़ाब की हुकूमत थी बहुत बड़ी। और नीचे से जो कोई आता था तो सब नज़र आते थे, ये ऊपर से तीर बरसाते। तो ऊपर वाले को है ना, वो फाइट में हमेशा एज रहती है उस वक्त में। अब तो और किस्म की फ़ाइट्स हैं, तो वो मार देते थे। तो सहाबा कराम का एक लश्कर आया था, तो वहीं दरिया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। तो वहाँ पर जो है वो बेचारे काफ़ी तादाद में शहीद हुए। तो 2 मार्कों में सहाबा कराम को शिकस्त हुई थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस ज़माने में हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं शाम में थे किसी महाज पर। अच्छा, तो वहाँ से उनको ख़त लिखा और वो मौलाना बता रहे थे कि वो ऐसा था कि जो है काफ़ी दूर का रास्ता था, तो वो दिनों रात चलते हुए आए हैं और यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइम में पहुँचे हैं, 28-30 दिन में कुछ ऐसी बताया था उन्होंने। और फिर आकर पहले जायज़ा लिया, तो वो जिस जगह पर पहुँचे वो मुसलमा कज़्ज़ाब का वहाँ पर महल था। और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने कैमोफ्लेज किया और दरख्तों को अपने ऊपर पहना, दरख्त बने। तो मुसलमा कज़्ज़ाब की एक वो थी, बांदी थी, उसकी नज़र बहुत तेज़ थी, मीलों देखती थी। तो उसने वो टावर बनाया हुआ था, वो टावर पे चढ़ती थी, वहाँ से देखती थी। अच्छा, उसकी आवाज़ भी ऐसी थी कि वो लाउड स्पीकर की तरह की आवाज़ थी। तो वो दूर से जो है ना देखकर, वो रडार थी उनका ना, असल में रडार थी, तो वो दूर से इन्फॉर्मेशन देती थी और फिर जो है ना फ़ौज यहाँ से अटैक करती थी। तो वो जो कि सहाबा कराम कैमोफ्लेज में आए थे, अपने ऊपर दरख्त तोड़ के आए थे, तो वो उसको पता ही चला, वो दरख्त जो है वो मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अटैक किया था। तो वो हदीस के वाक़यात में बड़े मौलाना तारिक जमील साहब का ये बड़ा बयानात है कि वो अटैक हुआ, लड़ाई हुई और हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो मुसलमा कज़्ज़ाब को वहाँ पर मारा, एक छोटा नेज़ा होता था उससे। तो ये कुछ जो तमहीद के तौर पर मैंने बता दिया। अभी हम हयातम से निकलेंगे और अब खर्च की तरफ जा रहे हैं। खर्च तो है सारा का सारा। जी अमीर साहब, मैंने अर्ज़ किया कि मेरी जो वीडियोस होती हैं ना, उसमें बस बातें ज़्यादा होती हैं, बातों की तरह से। तो जो भी मौलाना साहब आपको इन्फॉर्मेशन हो, कोई बातचीत हो, तो वी आर ओपन। कोई ऐसा वो नहीं है, पाबंदी नहीं है बोलने पर कि वीडियो बन रही है तो कोई वो है। जनरल टॉक्स। एक तो हमने कहा था चाय लेनी है हमें, तो हम यहाँ पर पॉज जो है ना रुकते हैं, यहाँ पर हमें चाय मिल जाएगी, पक्की भी नहीं मिलेगी हमें सब। ठीक है, जैसे मिल जाए। अच्छा, चीनी के साथ, चीनी के बगैर कौन कौन लेगा? 3 चीनी के बगैर है, 1 चीनी वाला है। 3 साथी हमारे फीके है, 1 मीठा है हमारा साथी। तो इधर भी मीठी है। इकबाल भाई ऐसा ना करें जी, यहाँ से फारिग हो गए, इनको सुकून से आप चाय इनके मिजाज के मुताबिक पिलाएं। ये भी अच्छा। वो मेरे घर पे तो है नहीं। चलो ठीक है, मुझे मौलाना को वापस मगरिब में पहुँचना है। हम दूसरा बात दिया ना, वो फिर वो मजा नहीं रहेगा। हाँ, और टाइम नहीं, तो अभी हमारा पहुँचने में तो 15 मिनट है। हम यहाँ से सिर्फ खड़े खड़े चाय ले रहे हैं यहाँ पर, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लुत्फ और जो मजा इनको सुकून से बैठ पीने में आएगा ना जी, सही कह रहा हूँ। अगर आप रात मेरी राय से मुत्तफिक हो तो नहीं हो तो कोई मसला, ले लेते हैं चाय। जो अगर ये वापसी चलते पी लेंगे। हाँ, वापसी पर सुकून से। ठीक, हमारा ये साथी जो है ना टेक लगा के ना पिए, फिर ये पीता भी नहीं है।
मैं जमात को लेकर गया था इस गाड़ी में ताइफ तक ना, बड़े मजे आए थे ना। वो जो अमीर साहब थे हमारे कराची के, वो सोते नहीं थे, वो यहाँ बैठे हुए थे। तो जब मैं थक गया तो अब्दुल्ला ने चलाया। आपका कमाल का इकबाल। चलो भाई चलो। मश्तल कहते हैं इसको ना, नर्सरी को मश्तल। ये इधर है ना कहीं बाएं तरफ के, उधर है। यहीं से जाएंगे, रास्ता तो यहाँ से। तो जी हम खर्ज में दाखिल हो गए। ये खर्ज का वन एंड ओनली जो है अंडरपास है। तकरीबन 5 साल पहले बारिश हुई थी यहाँ पर, तो अंडरपास पूरा भर गया था। अच्छा। गाड़ियाँ डूबी थी। यहाँ पे बारिश जब होती है तो ठीक ठाक बारिश होती है। यहाँ पर एक ना नाला है खर्ज में, काफी दूर से चलता हुआ आ रहा है। पहाड़ी किसी जमाने में यहाँ पर बारिश हुई थी तो घर जो है ना वो पूरा ग्राउंड फ्लोर तो डूब गया था, ये सारा इलाका डूबा हुआ था। तो मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो एयरफोर्स का एयरफोर्स का जो है वो एक आदमी था, फ्लैट थे उसके, बिल्डिंग थी, तो उसको मैं देख रहा था। उसने बताया था कि पूरा जो छत पे खड़े होकर सर्वे करके बताया था। अच्छा, ये जो सामने नज़ारा ये खर्ज का, हाँ होटल भी है। ये खर्ज टावर जो है ना, खर्ज का आइकन है ये। जैसे पाकिस्तान के आइकन के तौर पे मीनार पाकिस्तान और कायद आज़म का मज़ार आता है ना, अब अल खर्ज दिखेंगे तो ये टावर आएगा। रियाद दिखेंगी तो 2 बड़ी बिल्डिंग्स हैं। वो एक वो जिसपे एक फैसलिया टावर है जिसके बीच में गोला है, और एक वो है जिसके बीच में स्पेस है, वो किंगडम टावर है। इस वक्त किंगडम की सबसे बड़ी इमारत हाइट के एतबार से वही है। तो इधर भी हमारे डीनशिप ने ज़ियाफ़त की थी, कोई फंक्शन था, तो दिन में हम लोग गए थे। अच्छा, उस वक्त मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने उनको डाला ही नहीं ना, वहाँ से ऊपर से खड़े होकर चंद वीडियोस बनाई थी। ऑफिशियल गैदरिंग थी तो ज़्यादा नहीं कर सका था, लेकिन मैं अपने यूट्यूब पे डाली ही नहीं। ये 5 स्टार या रेस्टोरेंट? बस रेस्टोरेंट है खाने पीने का। बूफिया है 150 रियाल का, बूफे जो होता है ना वो है। सीधा पहाड़ी बोल दिया इनको है सराय की। अच्छा, यहाँ पर कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा है। ये लाइन से नए कॉफ़ी शॉप्स खुल रहे हैं सब लाइन से। इसके पीछे भी, फ्रंट पर भी बहुत कॉफ़ी के शायर हैं। 4 साल में पाकिस्तान का झंडा होगा, बेड़ी होगा, चावल की देग होगी, मूवी कैमरा होगा। अच्छा, ये सराय की लैंग्वेज से निकलना था। कहाँ से आगे से 4 बंदे ऐसे पहले हजरत। वैसे यहाँ मैं वापसी में एक दफ़ा यहाँ से आया हूँ, लेकिन ये रास्ता मुझे मालूम नहीं है। तो मैं वालिद साहब बनो फरमाया करते थे, राहे रास्त बिरो गरचे दूरस्त। तो जो रास्ता मुझे पता है, अगर आप कंफर्म है तो जा सकते हैं। मुझे पता है। आप तो वो कब आया था आपके साथ? एक बार आया, मेरे साथ आए थे। अच्छा, तो ये हमेशा हमारा जो है ना खर्ज अलबेक यहाँ पर खुला है। पूरे रियाद में था पहले, यहाँ खुला। तो सारा ट्रैफिक जो है ना वो मक्का मदीना के बाद यहाँ खुला था। आपने खाया अलबेक? नहीं खाया, या कुछ इख्तिलाफ है इससे? गए हैं वो फिश फिलेट्स गए, चिकन से तो अवॉइड करते हैं लोग। बस इतना साफ मत करना। अच्छा, तो पाकिस्तान का एक शायद बलूचिस्तान का लड़का, छोटी चिड़िया, अच्छा, उसका नाम है कुछ, वो गया हुआ है चाइना में। हाँ, वो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत सूबा है ना, तो उसको वो दिखा रहा था। यागुर चूची है, क्या पता नहीं क्या। तो वो माशाल्लाह वहाँ पर मुसलमान नौजवान जो है दुकानों पर बाज़ाब्ता इस्लामी लिबास में बैठे हुए, अपना पूरा बस ये मेहनत चल रही है। अल्लाह पाक दिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके। खामोशी से इस काम की करामत जो है ना, इसकी सादगी है। हमेशा इतना सादा काम है कि जो है ना समझ नहीं आता इससे क्या फर्क पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल है नहीं, और दुनिया को हिला के रख दिया इस काम ने। सादगी पर मैंने कल बताया था ना आपको, है ना इकबाल भाई? हाँ, सादगी और कछुए की चाल, इसी में बरकत है।
वो जिन साथियों का मैं कल जिक्र कर रहा था कि वो जंगल में नंगे लोग को मुसलमान किया, हाँ। और एक वो पॉप जो तंजानिया का, वो इतने सादा थे, कह रहे थे हमारी सादगी की दो बातें आप सुने ना। वो मौलाना साहब मेरे दोस्त है, कहा आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जमात कितनी सादा थी। कहा मैं उनका इंग्लिश का तर्जुमान था, हालांकि वो 5वीं तक खुद पढ़ा। अच्छा। मैंने कहा आपको इंग्लिश कैसे आती है कि आप, कहा हमारी अंदाजा लगा ले हमारी जमात कैसी होगी। कि हमारे अमीर साहब को एयर होस्टेस ने कहा ना एक्सक्यूज मी, तो उसने कहा वालेकुम सलाम, फिर उसने कहा एक्सक्यूज मी, तो फिर कहते इसने कहा वालेकुम सलाम, कहते मैंने कहा ये आपको सलाम नहीं कर रही, ये आपको अंग्रेजी में कह रही है कि आपने बेल्ट नहीं बांधा हुआ, इसको कहते एक्सक्यूज मी। ये उसका तर्जुमान था। फिर कह रहे थे कि वो हमने कभी जिंदगी में हमें पता नहीं था कि साबुन छोटे साइज का भी होता है। एक जगह पे हमें छोटे साइज के साबुन मिले ना, हमने कहा शायद मक्खन है ना, तो कहते हमारे अमीर साहब ने तो खा लिया। कहते फिर वो अमीर साहब फिर भी नहीं समझे कि ये साबुन है। कहा यार मक्खन है, लेकिन मक्खन खराब हुए, शायद खंजीर की चर्बी का है। मक्खन क्या हुआ? मक्खन है, लेकिन है मक्खन खराब हुए, पुराना है, सख्त पड़ा है। कहा अमीर साहब ने तो साबुन खा लिया। कहते हमें कहा खाना नहीं पड़ा, जायका इसका खराब हुआ है, पुराना मक्खन है कोई हुआ। और देखिए तंजानिया के बड़े पॉप को उन्होंने मुसलमान किया। अच्छा, ये वो थे। और वो नंगे लोगों को, ये हाजी साहब ने स्पेशल जमात भेजी थी कि आप लोगों ने इस रुख को चेंज नहीं करना जिस पे मैं भेज रहा हूँ। कह रहे थे कि हम जंगल में हमसे रास्ता गुम हो गया ना, सहरा में और जंगल में आप एक मरतबा रास्ता गुम कर जाओ तो बहुत मुश्किल से फिर। हाँ। कह रहे थे कि हमें भूख लगी, कुछ था नहीं, जंगल में फंस गए। कह रहे थे हमने कहा यार बस गश्त पे निकलो इस जंगल में ना, तो साथी निकले। वहाँ पे मस्जिद ऐसी थी कि वो जंगल में छोटे छोटे मसाजिद, वो दरवाजे के पीछे स्प्रिंग नहीं लगा होता जो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ, अब जब हम वापस आए तो वहाँ पर वो आग पे वो हिरने छलांगे लगा रही है ना मस्जिद में। कहा जब गए एक साथी तो वहाँ पे हम 7 थे और 7 हिरने थी। वो आई थी ना मस्जिद के अंदर, तो दरवाजा तो उन्होंने खोल लिया लेकिन वापस नहीं जा सकती थी। और वहाँ पे वो लंबी जाए। कहा बस एक हमने ज़िबा करके ना उसको वो भून लिया। कहा वहाँ पे हमें ये लोगों ने बताया था कि वो जो गोश्त को भूना जाता है ना तो उसको पानी या घी नहीं लगाना, फिर वो नरम नहीं हो। अच्छा। कहा फिर हमने भून लिया, हमने खाए बड़े मजे से। वो 7 हिरने थे और 7 हम थे, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। कह रहे थे अगले दिन हमें उन लोगों ने तलाश कर लिया दोपहर को। कहा यार हम इतने परेशान थे, जमात जंगल में कहाँ गायब हो गई, क्या मसला हुआ। फिर जब उनको बताया कि हमारे साथ तो अल्लाह की ऐसी मदद का हो, कहते बस अल्लाह ने आपको बचाया है। कहा इन गोश्त के स्मेल से तो ये शेर चीते भेड़िए इतने जल्दी लपक के आते हैं। कहा ये तो बिल्कुल यानी मना है ये चीज के जंगल में इस तरह गोश्त का वो बारबेक्यू करना, इस पे तो शेर चीते आते हैं। कहा बस अल्लाह ने आप लोगों को बचाया है इस जंगल के अंदर। तो ये सादगी देखे दुनियावी लिहाज से इतने सादे, जैसे नुमान बिन मुकरन रज़ियल्लाहु अन्हु अखरोट को देखा, कहा या अल्लाह कैसे गोल पत्थर बनाया। और पहली मर्तबा गंदम की रोटी देखी और हाथ से शायद तोलिया, और फिर मसल देखने लगे कि जो देसी घी के साथ गंदम की रोटी खाते, सुना था मोटा होते। दुनियावी लिहाज से तो इतने सादे थे, लेकिन असल तो वो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक था, ईमानी कैफियत थी। तो अगले हफ्ते जुमे की मॉर्निंग में ना बस बयान करके हम निकल जाएंगे। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो फिर वापसी किस वक्त तक हो जाएगी? 9-10 बजे तक। अच्छा सही, बिल्कुल उससे पहले ही हो जाएगी। जुमेरात को जुमे की मॉर्निंग में सुबह तकरीबन निकलेंगे। बस फजर पढ़ के निकलेंगे वहाँ से। आप कहेंगे तो आपको पिकअप कर लेंगे रास्ते में से। जुमे का तो आपका ज़्यादा मशगूलियत है ना।
साथ वीडियो बना के हमें भेज दें, हमारा विजिट हो जाएगा। आजकल दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन तबलीग वाले तो अभी भी फ़ोन पे दावत देने को गुनाह समझते हैं। मौलाना साथ साहब तो कहते हैं जेब में रख के नमाज नहीं होगी बात, दावत तो दूर की बात। ये साथ सीधा रास्ता जो है ना, ये इंटरनेशनल हाईवे है, तो कतर जाना है, सीधा यहीं से जाना है। तो कतर और अबू धाबी वगैरह, एमिरेट्स, ये सारा ये रास्ता है। ओमान कतर आ जाता है यहाँ से कुछ 6 घंटे के 5.5 घंटे के फासले पर। दमाम के तो बहुत करीब है। दमाम से, हाँ, दमाम से कतर 4 घंटे की ड्राइव है। कतर का बॉर्डर तो 3 घंटे की ड्राइव है, लेकिन दोहा जो है वो 4 घंटे की ड्राइव है। कतर की आबो हवा ऐसी होगी जैसे रियाज की है ना? नहीं, रियाज जैसी नहीं है, दमाम जैसी है। अच्छा, रतूबा है, रतूबा है। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे समंदर है, वो तो है ही जजीरा ना, बिल्कुल जजीरा नुमा। उसका कनेक्शन सिर्फ सऊदीया के थ्रू है। कैसी है जी काम की कारगुजारी कतर में? बहुत सुपर काम है माशाल्लाह। अमीर साहब तो अभी मैचेस में गए। आप जमात में गए थे? मैचेस में मैच देखने गए थे? नहीं, जमात में गए थे। अच्छा, तो वहाँ पर कैसे काम किया? वहाँ पे वो चूंकि उस वक्त शुरू में पाबंदी थी, आखिरी दिन तो फिर मसाजिद भी खुल गए, तो उन्होंने हमारे लिए घर, हर जुमात के लिए एक घर रखा हुआ था। भाई मैच के करीब नहीं, स्टेडियम तो जो थे ना 23 जगह थी शायकीन की, उनमें काम करना था। वहाँ पर हमारे अमूमी गश्त की एक दिन इजाज़त थी कि हम अमूमी गश्त करते थे। बाकी दिनों में हम ज़ोर की नमाज के बाद चले जाते थे, जैसे सूखे वाक़िफ़ है, सूखे वो है, जितने भी वो थे ना उन जगहों में, तो वहाँ पर जाके जोर से लेकर ईशा तक उधर रहना था। वहाँ पर लोगों से मिलना था, लोगों से बात करनी थी, एक किस्म का टूर था देखिए। और इतने लोग मुसलमान हो गए। जो मुसलमान होता हर फेन प्लेस पे उन्होंने वो बनाई थी एक इस्लामिक सेंटर जी, तो हम वहाँ पे उनको ले जाते थे, फिर वो उनको संभालते थे। ये हमारा और उनका कनेक्शन था। और बड़ा अच्छा, दावत सेंटर वालों और तबलीग वालों का आपस में रब्ता था? ये नहीं, बस वो इस तरह रब्ता बन गया। बाकी हमारा चूंकि मेन फोकस था मुसलमानों के ऊपर, तबलीग का मेन फोकस काफरों पे नहीं है, तो हमारा मेन फोकस था मुसलमान। तो वो मुसलमान जो ऐसे मुसलमान थे, चूंकि वो इतने हाई फाई लोग थे, अब वहाँ पे जो क्रूज शिप्स आई हुई थी, एक रात का उसका रेंट था 1.5 लाख रुपए। अच्छा, तो वो बड़े मालदार लोग थे, तो उनमें मेहनत करनी थी। ये अरब के बड़े बड़े मालदार लोग, वो चूंकि अरब को और अर्जेंटीना का मैच वो जीत गए थे, तो बड़े खुश थे। तो बहुत ज्यादा वहाँ पे उनसे मुलाकातें हुई, और जितनों से मिले ना मुसलमानों से, किसी को तबलीग का पता नहीं था। अच्छा, तबलीग कभी देखी नहीं। अब एक मुझे मिला, वो टर्किश था ना, तो टर्किश बोलता था, तो हम मोबाइल पे वो चैट करने लगे ना, वो मैंने वो इंग्लिश टू टर्किश। अच्छा भाई, साथ खड़ा होकर इंग्लिश मोबाइल करना? जी जी, मोबाइल पे वो करके। तो उससे जब थोड़ी सी बात की, तो तैयब अरदगान की बात हुई। कहा आप तैयब अरदगान को जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ। कहा कैसा आदमी है? मैंने कहा अच्छा आदमी है। फिर उसने अपने जलसों की वो निकाली। कहा मैं और तैयब अरदगान एक जैसे हैं, वो तैयब अरदगान और ये जलसे करते हैं, वो वीडियो उसने दिखाई। कहा मेरा, फिर उसने मुझे अपना नंबर दिया था, कहा कभी तुर्की आना मेरे। उसका बहुत अच्छे होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त, यानी इस तरह हाई फाई लोग थे, जो मुसलमानों में भी कई मुल्कों के सफ़ीर थे, उनसे मुलाकातें हुई। अच्छा, दावत का क्या अंदाज़, आप कैसे तारुफ करवाते हैं? हम उनके साथ ये करते थे ना, वहाँ पे लोग बैठे होते, जैसे ये बैठे हुए ना कुर्सी पे, वो लोग बैठे हुए होते। तो अब मैच के इंतजार में वो बैठे, तो फिर उनको बोरियत से बचाने के लिए ना ये 23 मुकामात बनाए थे शायकीन के लिए। अच्छा, कि जहाँ पे उनके लिए ड्रिंक्स की भी इजाजत थी, बाकी चीजों की भी इजाजत थी। अच्छा, उनकी लड़कियां भी आती थी। फिर ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये अयाशी के इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे दुनिया भर की रंडिया, दुनिया भर के गलत लोग, ये सारे आ जाते हैं ना, क्योंकि इस जगह पे आपको दुनिया भर के ये लोग, तो उन मुकामात पर वो चीज़ होती थी। तो लोग बैठे होते थे, कोई बेंच पे बैठा हुआ, तो उसके साथ हम बैठ के थोड़ी सी बात कर लेते। जो इंग्लिश समझता था, हमारे साथ उलमा भी थे, इंग्लिश वाले भी थे। जो इंग्लिश समझता था उससे मैं बात करता था, जो अरबी वाला तो और उलमा थे, वो बड़े ज़बरदस्त। तो
उनसे फिर एक साथ ही बैठ के ना, हम 5 साथी होते थे, लेकिन इस अंदाज से फैल जाते थे ना इलाके में कि हमारी निगाह एक दूसरा कोई ओझल नहीं होता था निगाहों से, लेकिन दूर दूर अलग अलग। और हमारे पास ड्राई फ्रूट्स के पैकेट उन्होंने वो दिए थे बहुत ज़्यादा, वो फिर उनको ड्राई फ्रूट देते थे, फिर उनसे पूछते थे। तो अब एक था वो उसका कनाडा से आया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बॉब उसका नाम था, मैंने कहा आपका कौन सा नाम क्या है, नाम जब बताया ना, मैंने वैसे उससे पूछा आपका कोई कौन सा रिलीजन है, कहा मेरा कोई रिलीजन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, मैं एथीस्ट हूँ। अक्सर सारे ईसाई हमें गोरे जो मिले सब एथीस्ट मिले। कहा कि मुल्हिद कोई, तो उसको मैंने कहा यार इस मुल्क में आपको कोई चीज़ पसंद आई, कहा मुझे इस मुल्क में कई चीज़ें पसंद आई। मैंने कहा कौन कौन सी चीज़ें, कहा यार यहाँ की सफाई, मैंने सिडनी को भी देखा, पर्थ भी, लेकिन कतर जो दुल्हन की तरह वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने सजाया था ना, मैंने ऐसी जगह बड़ा खूबसूरत। कहा यहाँ की सफाई, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटलिटी, ये मेहमान नवाजी बट, और कहा ये खुले दिल के लोग एक्सेप्ट करते थे कि हम अजनबियत महसूस। तो एक दो बातें की ना, मैंने कहा यार ये तो तुम मुसलमान हो। मैं कैसे मुसलमान हूँ? मैंने कहा असल में ये है, ये जो चीज़ें आपको पसंद है ना, ये इस मुल्क की नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। अच्छा। और मुसलमानों में ये सफाई और ये चीज़ें, तो आपको जब ये चीज़ें पसंद है तो आप मुसलमान हैं, इसलिए ये चीज़ें पसंद है। तो मैंने कहा आप कलमा भूल गए हैं इसलिए आपको, तो कलमा चाहते हो कि दोबारा कोई आपको याद करा दे? कहा क्यों नहीं चाहता? तो मैंने उससे कहा कि आज जब चलते तो इस्लामिक सेंटर ले गए, तो वहाँ पर मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ा, आखिरी दिन का उसका कनाडा का, फिर वापस इसने जाना था, तो वो फिर संभालते थे। फिर हर मुल्क के वो प्रीचर्स जो थे ना, कतर वालों ने बुलाए थे, जो बड़े, जाकिर नायक की पूरी टीम आई हुई थी, तो जाकिर नायक उन्होंने एक जगह पर मुलाकात हुई, तो उनको जाकिर नायक को छुपा के रखा था क्योंकि इंडिया उसमें एतराज कर रहे थे। तो कतर ने कहा यार आपका वांटेड है, हमने एज ए गेस्ट उसको नहीं बुलाया है, हमने एक वर्ल्ड कप में आ जाते हैं तो कोई बैन तो नहीं है करने आ रहा। ये जो बाउंड्री वॉल है, ये वो गेट से मेरे ख्याल, वो गेट जो है ना उस पे लिखा भी है, ये जो है कब्रिस्तान है, ये गेट है। जी हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्रिस्तान है मकबरा अल यमामा। इंशाल्लाह आप रात से तफसीली गुफ्तगू होगी। बाहर निकल कर पूरी तारीख नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत हुआ, तो उस वक्त मुसलमा कज़्ज़ाब ने बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नबूवत का झूठा दावा कर लिया। तो आज हम यमामा हैं इंशाल्लाह, मैंने बनाई थी वो मैं आपको शेयर कर लूँगा, वो भी अपलोड कर लूँगा इंशाल्लाह वो सब। जी तो इंशाल्लाह आ चुके हैं जी इकबाल भाई, और हमारी पूरी टीम आ चुकी है। तो हमारे साथ इंशाल्लाह एक मेहमान है, हम उन्हीं को दावत देंगे, वही तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, उन्हीं की इंशाल्लाह तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनेगी। इस पर इंशाल्लाह कहाँ हैं क्या हैं पूरी डिटेल आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये यमामा का कब्रिस्तान है, ये जो जगह है ये यमामा है। इस कब्रिस्तान के आगे उस साइड पे वो मुसलमा कज़्ज़ाब खबीस का उसका वो किला, वहाँ पर जहाँ पे आखिर में वो छुप गया था। ये एक्चुअली यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक कब्रिस्तान वहाँ पर जो आगे है दारिया में, वो यमामा जनूब और शिमाल के। असल में यमामा की इसकी बड़ी सल्तनत थी इस बदबख्त की, इसकी उम्र कोई 150 बरस के करीब इसकी उम्र थी मुसलमा कज़्ज़ाब की। तो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जो लोग मिले हुए थे वो यमन के कबाइल थे और बनु हनीफा वाले बड़े जंगजू थे। तो सहाबा कराम को जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आई वो बनु हनीफा वाले, जो वादी हनीफा दारिया के करीब है,
तो पहले सहाबा कराम का पहले जो लश्कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने भेजा था ये मुर्तदीन की सरकोबी के लिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने 11 लश्कर भेजे थे। हज़रत शुराबील इब्न हसन रज़ी अल्लाह को यमामा की तरफ भेजा था, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह को उधर वादी हनीफा में मुसलमा कज़ाब के उस फौज से लड़ने के लिए भेजा था, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को तुलेहा भेजा था, अरफजा बिन हरसमा रज़ी अल्लाह को मेहराब पे भेजा था, हुज़ैफा बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह को वबा पे भेजा था, हज़रत अला इब्न हज़रमी रज़ी अल्लाह को बहरैन भेजा था। ये पूरी सुवेद बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह को बनी कुज़ा की तरफ भेजा था, और खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह को शाम के सरहदों में भेजा था। ये इर्तिदाद की इन इलाकों में बड़ी वो फैल गई थी, और इस वजह से तो कहते कि जब मुसलमान बिगड़ जाए, मुसलमानों के अंदर खराबी आ जाए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने भी उसामा के लश्कर को वापस बुलाया था कि जब आप वहाँ पे जिस जहाँ पे हज़ूर पाक साहब ने तश्कील कर ली वहाँ से फिर वापस मुड़ के आना है, क्योंकि मुसलमान का अपना वो मसला था। तो पहले लश्कर जो वहाँ पर था बनु हनीफा में इकरमा रज़ी अल्लाह का, तो उनको शिकस्त हो गई, वो बड़े सख्त जंगजू लोग थे, और इकरमा रज़ी अल्लाह को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन थी कि आपने अटैक नहीं करना, आपने खालिद का इंतज़ार करना है। लेकिन चूंकि ये बड़ी सादत थी और सहाबा कराम नेकियों में हरीस थे, नेकियों में मुकाबला था कि ये सादत अल्लाह पाक मुझे दे दे इस बदबख्त को, इस फितने को ख़त्म करने की। झूठे मुदायन नबूवत में सबसे बड़ा फितना जो था वो मुसलमा कज़ाब का था, तो मुसलमा कज़ाब के फितने को दबाने के लिए लेकिन इकरमा रज़ी अल्लाह को शिकस्त हुई, तो इकरमा रज़ी अल्लाह का अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में दाखिला ममनू कर दिया और कहा आप मदीना ना आए, मदीना वालों के हौसलों को पस्त ना करें। फिर इसके बाद दूसरा लश्कर शुराबील इब्न हसन उन्होंने भी अटैक कर दिया, तो उनको भी शिकस्त हुई। अब मुसलमान जर्नेलों में ये बड़े बड़े जर्नेलों ने जब शिकस्त गई, अब खालिद रज़ी अल्लाह होगी उम्मीद की किरण थे, अल्लाह पाक ने उनको, ये मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो उम्मत का खालिद रज़ी अल्लाह का ये एहसान जंग यमामा की फतह, ये इतना बड़ा एहसान है। उस वक्त के सिनारियों में अगर देखा जाए, अगर खुदा न खास्ता खालिद रज़ी अल्लाह को शिकस्त हो जाती तो मुसलमा कज़ाब उस बदबख्त का अगला जो वो स्टेशन था, अगला जो उसका टारगेट था, मदीना मुनव्वरा पे अटैक करना था और इस्लाम के पूरे नूर को बुझाना था। तो वो जो कब्रिस्तान है दारिया में, जिसकी पहले 2 वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन, एक तो वो शुमाल है, जनूब है और सेंटर में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर वो सहाबा शहीद हुए जो इकरमा रज़ी अल्लाह के साथ थे, फिर शुराबील इब्न हसन रज़ी अल्लाह के साथ, फिर तीसरा लश्कर जब खालिद रज़ी अल्लाह का आया वो भी वहाँ से आया। तो खालिद रज़ी अल्लाह के लश्कर का झंडा उठाने वाला उसका नाम था ज़ैद बिन खिताब रज़ी अल्लाह। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह के सुतेले भाई है, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने वहाँ पे उस रोड का नाम भी शारा ज़ैद बिन खिताब है। तो ज़ैद बिन खिताब रज़ी अल्लाह शहीद हो गए, तो फिर सालिम रज़ी अल्लाह ने उसका वो ले लिया, झंडा ले लिया। फिर सालिम रज़ी अल्लाह ने फिर वहाँ पर जब बनु हनीफा को शिकस्त हुई, जो सबसे बड़े जंगजू थे, तो बनु हनीफा, हाँ बात करते हैं हम आगे ना इसके बाउंड्री चलते रहेंगे। तो बनु हनीफा जो थे, बनु हनीफा को जब शिकस्त हुई तो मुसलमा कज़ाब वहाँ से भाग गया, उनका लश्कर भाग गया। फिर मुसलमा कज़ाब का चूँकि हेडक्वार्टर हेड ऑफिस यही था, यहाँ पे उस साइड पे उनका किला है, तो वहाँ पर मुसलमा कज़ाब इस किले के अंदर छुप गया। तो इसके बारे में, तादाद के बारे में रवायत मुख्तलिफ है। कम से कम की रिवायत यह है कि मुसलमान 7000 थे और मुसलमा कज़ाब के साथ 21000, और ज़्यादा से ज़्यादा की रिवायत यह है कि मुसलमानों की तादाद मुसलमा कज़ाब 1,20,000। तो मुसलमा कज़ाब जब वहाँ पे, चूँकि अब तो इतने हाइट पे आ गया, आप वो किला देखेंगे वो बिल्कुल रेत के अंदर छुप गया है, लेकिन उस ज़माने में ये आबादियाँ ये ढीप में थी। 1450 साल पहले की बात है। अब तो ये रेतला इलाका है, रेत ने दबा दिया सारा कुछ। तो वहाँ पर सहाबा कराम, अब इसने अपने आप को किले में बंद कर दिया। ये फितना था, इस फितने को दबाना नहीं था, इस फितने को बुझाना था, और सहाबा कराम का मिशन था, बुझता ये बदबख्त तब कि ये बस ख़त्म हो जाता। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अब क्या करे, ये तो किले के अंदर बंद हो गया। तो बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ने राय दी कि इस तरह कर ले कि एक लंबे कद का ऊंट लिया जाए, उसके ऊपर एक लंबे कद का आदमी खड़ा हो जाए और एक दूसरा लंबे कद का आदमी उसको डाल में बिठा के फेंक दे।
तो कहेगा ये तरकीब तो है, लेकिन ये करेगा कौन? कहा जो राय दे रहे उसी को फेंक दे। तो बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को अजीब बात है, 1,20,000 के किले में कहना बहुत आसान है। जस्ट इमेजिन कि 1,20,000 के मजमे में उनको फेंक दिया डाल के अंदर। अब वहाँ पे डाल में उसने उठना, अपने आप को संभालना, अपनी तलवार संभालनी और दरवाज़ा खोलना, ये नामुमकिन सी बात थी। इसी दौरान वो उठा, उसने अपने आप को संभाला, 14 लोगों को कत्ल करके दरवाज़ा खोला। 80 से ज़्यादा जख्म उनके ऊपर आए। किसी ने पूछा बाद में, फिर मुसलमानों के लिए जब रास्ता खुला, फिर ऐसे कत्लेआम हो गया। इस बाग का नाम था पहले, इस कत्लेआम से पहले इस बाग का नाम था हदीकतुर रहमान। जब इतना कत्लेआम, इतना खून बहा यहाँ पर इन मुर्तदीन का कि उस बाग का नाम पड़ गया हदीकतुल किताल। वहाँ पर इतने लोग कत्ल हुए, इतने लोग वो मुर्दार हो गए, वो वासिल जहन्नम हो गए। तो कुछ सहाबा कराम भी शहीद हुए थे। तो ये जो तीसरा मकबरा है जहाँ पर हम ये उन सहाबा कराम का मकबरा है जहाँ पर जो इस मार्के में खड़े शहीद हो गए थे। इस मार्के में यहाँ पर ये तीनों मार्के जो है, और इस जंग में 1400 के करीब साहबा कराम शहीद हुए, जिसमें अक्सरियत हुफाज की थी। और इसी की वजह से तो साहबा कराम को ये डर लगा कि अगर इस तरह हुफाज जाते रहे तो कई कुरान ना माज़अल्लाह, कई कुरान वो ना ख़त्म हो जाए। तो फिर तदवीन कुरान की बात चली ये इस मार्के के बाद। तो ये वो मुक़द्दस सहाबा कराम की कब्र यहाँ पर भी मौजूद है, जिन्होंने इस फितने को दबाया, जिन्होंने हमारे लिए इस्लाम का महफूज एक नक्शा कायम कर दिया। अब हम इस महफूज नक्शे की हिफाजत भी ना कर सके। तो ये बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, और यहाँ पे यह मुख्तलिफ सहाबा कराम के नामों से ये मंसूब है, ये रोड है। तो ये वो मकबरा है, ये वो यहाँ पर तीसरी लड़ाई हुई थी और यहाँ पर मुर्तदीन बहुत ज्यादा कत्ल हो गए थे और अल्लाह पाक ने इस फितने को हमेशा के लिए दबाया। तो ये अभी हम इस वक्त यमामा में खड़े हैं और वो जो पहले दो मकबरे हैं वो यमामा के शुहदा के मकबरे हैं, लेकिन मुकाम यमामा नहीं है, वो मुकाम है दारिया का मुकाम है और वादी हनीफा है। और ये बिल्कुल ये मुसलमा कज़ाब का अपना इलाका था, उसका अपना किला था, अपनी वो जो उसका एक किस्म का हेडक्वार्टर था। तो ये पुराना शहर है। ये आजकल के दौर में तो खरज बहुत ज्यादा आबाद हो गया, यमामा उसके मुज़ाफात में आ गया। उस जमाने में ये बहुत ज्यादा आबाद शहर था और बहुत बड़ी आबादी थी। तो उसने इस बदबख्त ने, इस फितने ने, हेडक्वार्टर उस फितने का ये था। तो अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक सही है। बेहतरीन, आपने ज़बरदस्त तारीख बता दी माशाल्लाह। वो इसको पॉज करके फातिहा पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तारीख पता चली। ये माशाल्लाह जी अल्लाह पाक हमारे गुलाम मुस्तफ़ा साहब को बहुत जज़ाए खैर दे, इतनी इस कदर तफसील बता दी साहबा कराम के, इतने लश्कर कहाँ कहाँ भेजे। मैं इंशाल्लाह दोबारा सुनूंगा इसको। और माशाल्लाह आपकी मेमोराइजेशन बड़ी शानदार है, अल्लाह पाक इसमें बरकत नसीब फरमाए। कल भी जो आप बैठे हुए पूरा जो है ना स्टार्स के और गैलेक्सीज के नाम बता रहे थे, वो ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना हमारे खालिद भाई इधर आते हैं जालियों के पास ना, यहाँ पर आकर खड़े होते हैं। खालिद भाई? हाँ, खालिद भाई जब आते हैं यहाँ तक लाते हैं कि यहाँ से खड़े होकर जो है ना बिल्कुल करीब हो जाता है ये माशाल्लाह। तो यहाँ पर भी कुछ खबरें नजर आती हैं। यहाँ पर किराम का मतलब ये जन्नतुल क्या नाम है उसका, खबर जन्नतुल बकी के बाद सबसे बड़ा कब्रिस्तान बताया गया। वो तो जन्नत माला है वैसे। हाँ। जन्नतुल बकी के बाद सेकंड जन्नत माला है। अच्छा। लेकिन इस मार्के तक इतने ज्यादा तादाद में मुसलमान शहीद नहीं हुए थे जितने यहाँ पे। 1400 का फिगर किसी मार्के में भी इसके बाद हुआ है। इससे पहले 1400 मुसलमान किसी में शहीद नहीं हुए जितने यहाँ पे शहीद हुए। सबसे बड़ा फितना मुद्दयान नबूवत में मुसलमा कज़ाब का है। अच्छा, आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं? मैं ये वो अबू ज़र भाई लेके आए थे। कब? ये जो महीना पहले वो एक मस्जिद थी और ये जगह दिखाई थी और सिरे की तरफ वो किला। आप कब तशरीफ लाए थे इससे पहले? महीना, यानी हमारे तो 3 महीने होने वाले हैं ना यहाँ पर। अच्छा। हमें तो पता नहीं था कि अल-खर्ज में हमारी तश्कील होगी। हाँ। तो हमने कहा ये जगह तो देख ले। वो दारिया वाला तो देखा था, उस पे देखे लिखा भी है क्लियर, शुहदाए यमामा शिमाल, शुहदाए यमामा जनूब। अच्छा।
वो जंग यमामा है, ये प्लेस ऑफ यमामा है, वो प्लेस, वो चूंकि पूरे नजर में इस बदबक की हुकूमत जी बहुत बड़ी हुकूमत थी। बहुत बड़ी 150 साल इसकी उम्र थी। इसके साथ इसका अगला टारगेट अगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु माज़ल्लाह शिकस्त खाते तो बस अगला टारगेट था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अगर शिकस्त खा जाते तो फिर मुसलमानों में ऐसे जर्नेल नहीं था जो इस खबीस को रोकता। तो ये खालिद रज़ी अल्लाह का ये एहसान क़यामत तक उम्मत याद रखेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शान शान सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को अपने तरफ से ऐसा बदला अता फरमा दे कि या अल्लाह वो आपको देख के राज़ी हो और आप उनको देख के खुश हो रहे हो और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जैसे वो दुनिया में उनके पड़ोस में थे, और या अल्लाह हमें भी उनके पड़ोस से महरूम न फरमा। हम भी या अल्लाह उनके मिशन को लेके आए हैं, हमारी टीके कैफियत वो नहीं है, हमारा कुछ भी वो नहीं है, लेकिन या अल्लाह आपके सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में है, आपके सहाबा की मोहब्बत और उनके मिशन की मोहब्बत हमारा भी दिल का ये जज्बा है। अब यहाँ पर एक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद, जिसके बारे में आता है, चूंकि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये शहर अब बहुत हाइट पे आ गया, तो एक मस्जिद है जिसके बारे में कहते हैं ये शायद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर की मस्जिद है, क्योंकि वो मस्जिद अब इतने नीचे चली गई कि अंडरग्राउंड हो गई। अभी इसको वीडियो में देखेंगे, ये उनका कुआं था, चूंकि उस जमाने में तो नलके और ये चीजें तो थी नहीं, ये कुआं था, यहाँ पे वुज़ू की जगह। इस मस्जिद को भी देख रहे हैं, ये बड़ी तारीखी, ये एक एक जगह बड़ी तारीखी के, चूंकि ईंटें नहीं थी, ये पत्थरों की वो होती थी। और ये इस कुएं के नीचे झांक के देख ले, ये कुआं था, ये अब तो बिल्कुल खुश्क है, अब अगर देख ले बिल्कुल खुश्क है। और ये देखा जाए तो ये उनके वुज़ू की जगह थी, ये छप्पर सा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की सादगी की जिंदगी थी। मस्जिद के नीचे भी चले जाते, जी चलेंगे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की सादगी की जिंदगी थी, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद सादगी और हया पे है और कुफर की बुनियाद बेहयाई और इसराफ पे है। इस वक्त कुफर इन दो बुनियादों पे चल रहा है, बेहयाई और इसराफ पे, और इस्लाम सादगी और हया पे। इस वक्त जो कुफर का सबसे बड़ा जोर लग रहा है कि आज हमारी बच्चियों से हया की चादर वो उठा ले और इसराफ में मुब्तला कर ले। और हमारे हजरात जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, ये तबलीग में भी कहते सादगी को और हया को ये मेन चीज है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ये है। तो ये तो उसके ऊपर एक छप्पर सा बना हुआ है, ये ऊपर एक छप्पर सा बना हुआ है। एक्चुअल जो मस्जिद है वो नीचे है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो मुसलमा कज़ाब का किला भी जमीन दोस्त, इस तरह ये मस्जिद, ये देखिए ये ऊपर जो निशानात है ये पक्की और सीमेंट की ईंटें की, तो मतलब है ये उस जमाने की नहीं है। लेकिन नीचे वाली मस्जिद जो है, यहाँ पर नीचे जाके देख ले, माशाल्लाह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने यहाँ पर किन अल्लाह के नेक बंदों ने और किन्हों ने सजदे किए हो गए, वो भी आए थे, आज हम भी आ गए। अल्लाह पाक उन लोगों के, उनके खुशबू और उनके असरात, उनके रूहानी असरात इस वक्त भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा कराम के फयूज़ व बरक़ात से मुनव्वर फरमाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु। एक थोड़ा सा इसका मुख्तसर आप ये मस्जिद ही कैसे बना दें, ये कौन सी मस्जिद है, ये क्या बात रोक कर ये इस तरह पता, क्योंकि इसका ये हिस्ट्री में ये नाम नहीं है कि ये कौन सी मस्जिद थी, किसने बनाई थी, और यहाँ पर लेकिन वैसे गुमान किया जा सकता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने या सहाबा कराम के बाद वाले, लेकिन है काफी सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद। तो सहाबा कराम के जमाने की, वैसे यहाँ के लोग जो बताते कि सहाबा कराम के जमाने की मस्जिद है बहरहाल बहुत पुरानी, और इसलिए उसको बाकी रखा। अभी तो यहाँ पर हम इस मस्जिद में आ गए, वैसे अगर देख ले बाहर तो अब चरदीवारी उसके गिर्द बना रहे, इसका बंद भी कर ले। और जी, और ये इनका मेहराब था, ये मेहराब, ये सब कुछ। लेकिन आबादी देखिए इतनी ऊपर चली गई, उस जमाने में ये लेवल था यहाँ पर, तो ये उसकी वो है। ये देखे चिराग रखने की जगह है, उस जमाने में जैतून के तेल के चिराग डाला करते थे, ये सतूनों के साथ चिराग, और ये बिल्कुल उनके कच्चे पिलर है। अब भी वो, ये चूंकि लकड़ी को महफूज रखने के लिए इसको लिपाई दी गई है,
ये पिलर लकड़ी के है लेकिन वो दीमक वगैरह से महफूज रखने के लिए। और ये शेतीर वगैरह ये सारी बिल्कुल उसको उसी तर्ज पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर भी चूंकि जब यह आबादी नीचे आ गई ऊपर भी मस्जिद है, लेकिन एक्चुअल मस्जिद यह है। बात की बनी हुई, वो तो पत्थर की। जी जी, वो पत्थर की बनी हुई है, यहाँ पे पत्थर नहीं है, ये प्योर देखिए मट्टी, और ये बिल्कुल पत्थर मट्टी। ये जो शहतीर ये जो लगे हैं पिलर, ये पिलर एक तो उन लकड़ियों को महफूज करने के लिए बात के पिलर, और दूसरा शेतीर के पिलर है। इसमें इसको सीमेंट की वो लिपाई दी गई है कि दीमक से महफूज रहे। ये देखें, ये यहाँ पर चूंकि इस जी जी ये बात की चीज है। और ये चीजें जो है ना, ये देखिए पत्थर का चिराग रखने के लिए ये पत्थर है, ये पत्थर है, तो सीमेंट नहीं है, पत्थर जी जी ये प्योर पत्थर लगा हुआ है। और यहाँ पर ये उन शेतीरों को महफूज रखने, ये जगह जगह ये पिलर थे। ये वो मस्जिद है, बड़ी पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। ऊपर छत पे देख ले, अब जी मकरू वक्त है। वो मस्तूरात की जमात लेकर आया था, वो जो लाहौर की जमात थी ना। हाँ हनाबला माशाल्लाह मौलाना साहब है, यहाँ के खतीब है यहाँ पे मस्जिद में, जिन्होंने तो फरमाया हनाबला में इजाजत है अगर नफल कोई पढ़ना चाहे। अहनाफ के नजदीक तो मकरू है, तो कोई बलवा के एतबार से इजाजत तो इस इलाके में मिल सकती है, लेकिन अहनाफ सिलसिले में सख्त मौकूफ है। माशाल्लाह। तो ये बड़ी जबरदस्त, ये बड़ी नूरानी जगह है। सहाबा कराम रिज़वान अजमईन कैसे सादा जिंदगी थी, कैसे सादा मसाजिद थी, और इन मसाजिद ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था। इसलिए हमारे हजरत भी कहते कि मसाजिद अमाल से आबाद हो जाए। ये उसकी छत है, लेकिन जी ये छत है, नई मस्जिद बनी हुई है। जी जी ये नई मस्जिद, इसको भी देखते हैं। ये नई मस्जिद भी, ये असल मस्जिद ये थी ना पुरानी, जब ये नीचे हो गई, अब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये नई मस्जिद भी काफी पुरानी है। ये नई मस्जिद, यहाँ पर ये वुजू खाना बना हुआ है, और ये देखे, ये उनके पिलर देख ले। अब भी ये पत्थर यहाँ पे, वो जैसे नीचे पिलर थे, ये अब पत्थर के पिलर है। ये कुआं है, ये उस जमाने का, ये सीमेंट नहीं है, ये उस जमाने का जो मसाला होता था। और ये पत्थर के पिलर है, नीचे वाले पिलर भी इस तरह पत्थर के बने हुए थे। हाँ प्योर पत्थर पहाड़ी का पत्थर है। और उस जमाने का मसाला ये होता था। ये जी और ये उस मस्जिद की या एक्सटेंशन है या, लेकिन इसमें ये सीमेंट के, ये तो मेरे ख्याल में ये बंद किया गया है। हालांकि ये भी वही पुरानी, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ये जो ये है बहुत पुराने। जी जी ये भी वही पुरानी कंस्ट्रक्शन, पुरानी तर्ज की, ये भी वही मस्जिद। देखिए ये किसी जमाने में, अनकरीब जमाने में ये कोई आबाद भी थी। लोगों ने जो है बिछा कर गए हैं, पीछा यहाँ पर भी बिछाते हैं ना। ये तो बहुत इसका वो छोटा सा है जी। ये चिराग रखने के लिए पत्थर थे। ये पूरा बिजली आए हुए तो 100 साल भी नहीं है। हाँ इधर तो ये बिजली का ये लगा हुआ है ना। हाँ ये तो बात की मॉडिफिकेशन हुई है, और फिर उसके बाद दोबारा वीरान हो गई। माशाल्लाह सहाबा कराम रिज़वान अजमईन कैसे कैसे फूल बखेरते गए पूरी दुनिया में, अपनी खुशबू बखेरते गए फूलों की तरह। जी जी ये खुद भी, ये इसको देखकर ना मुझे वो याद आता है, ये ताक हमारे यहाँ आज भी है ऐसे। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में कुछ वाक़या है ना, जब वो तशरीफ ले गए थे तो उनकी बच्चियों ने, बाबा जब उनके आए थे, वो कहा था नाबीना थे, तो उन्होंने अपने बाबा का हाथ जो है वो उस ताक पर लगाया, रुमाल रख के, पत्थर जमा करके कि बाबा को पता कुछ पैसा है घर में। बिल्कुल। और इस ताक के साथ इस वाक़े की भी याद आती है, तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहली मरतबा मस्जिद नबी में चिराग जलाया था 9 साल बाद। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, फरमाने लगे मेरी बेटी होती तमीम दारी को अपने निकाह में देता।
तो वो ये देखिए ये ताक जहाँ पे चिराग जलाए जाते। उस मजलिस में एक और साहबी बैठे थे और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपकी बेटी है, तो उनका निकाह उनसे हो गया। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नई इंफॉर्मेशन। तो माशाल्लाह साहबा कराम रिजवान अजमीन की ये सादा जिंदगी, पुरवकार जिंदगी, खुशबूदार जिंदगी, पायदार जिंदगी, और इस सादा जिंदगी को लेके पूरी दुनिया में किसरा के महल्लात, उनके किले, उनके असले, उनके हाथी उनका रास्ता रोक न सके। और साहबा कराम रिजवान अजमीन ने दीन की शम्मा उस वक्त की मालूम दुनिया तक ऊंटों पे और घोड़ों पे और गद्दों के पुश्तों पे पूरी मालूम दुनिया तक पहुंच गए। साहबा कराम रिजवान अजमैन क्या अज़म, क्या हौसले लेकर आए थे। अल्लाह पाक उन हौसलों का, उन अज़म का कोई हिस्सा हमें भी मुयस्सर कर दे। जज़ाक अल्लाह। ठीक है, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगी। थोड़ा सा इसको पकड़ें। आप इसको पकड़ मौलाना साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पूरे काफिले का और माशाल्लाह हमारे इकबाल भाई आप हजरात देखते रहते हैं। आप हजरात से गुजारिश है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। देखो आप ये मेहमान कहाँ के हैं, ये जगह कहाँ की है, ये सरजमीन कौन सी है, और आप हजरात देख रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें और इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करें कि माशाल्लाह इन्होंने जैसे विजिट तो हम आपको करवा देते, लेकिन जितनी मालूमात जगह के हवाले से इनके पास थी शायद हमसे आपको ना मिलती। तो आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। ये तो मौलाना के चैनल पर आएगी। मौलाना चैनल आपका क्या है मौलाना? अल अंबर, अल अंबर ऑफिशियल। हाँ, और मेरा है, ये लगाए रखे, मेरा तो अभी चल ही रहा है। मैं तो लॉन्ग वीडियोस डालता रहता हूँ। और ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी डॉक्यूमेंट्री टाइप की जबरदस्त वीडियो बना दी। ये इस दरवाजे में जगह है क्या? इस दरवाजे से निकलेंगे? हाँ, यहाँ से निकलते ना, छोटा सा रास्ता है। हाँ, आपका हो गया ना, मेरा तो चल रहा है अभी। तो बहुत अच्छा हो गया जी। असल में मेरे ज़हन में भी ये चीज़ पहले थी। हमारे बल्ला कैसे जज़ाकुमुल्लाह खैर।